नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, पामिस्ट्री में हमारे हस्तरेखा में ये जो उंगलियां हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक के हाथ का अगर हम गहन अध्ययन करते हैं तो उस गहन अध्ययन द्वारा उस व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में आसानी से बताया जा सकता है और हस्तरेखा वैज्ञानिक इसको बताते हैं। देखो, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जो ये हमारी उंगलियां हैं ना, इनको हम उंगलियां कहते हैं। इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से एक्सरे किया जा सकता है। ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां छोटी, बड़ी, मोटी हो, पतली हो, किसी की टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, किसी की गांठ वाली होती हैं, किसी की बिना गांठ वाली होती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, प्रत्येक उंगली 3 भागों में बंटी होती है जिन्हें पोर कहते हैं। ये प्रथम पोर हुआ, ये द्वितीय पोर हुआ और ये तृतीय पोर हुआ। 3 पोर होते हैं। ये हमारी पहली उंगली तर्जनी, ये हमारी दूसरी उंगली मध्यमा, ये वाली दूसरी उंगली मध्यमा हो गई, और ये जो तीसरी उंगली होती है इसको हम अनामिका कहते हैं। और ये चौथी और सबसे छोटी उंगली जो होती है इनको हम कनिष्ठा कहते हैं। देखिए, और ये हमारा जो है अंगूठा होता है। देखो, ये उंगलियां क्रमशः, ये देखो, ये बृहस्पति पर्वत हुआ, ये शनि पर्वत हुआ, ये सूर्य पर्वत हुआ और ये हमारा बुध पर्वत हुआ। इन पर्वतों पर आधारित होती हैं और अंगूठे के नीचे के हिस्से को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। अब इनको मिटा के मैं दोबारा बता दूँ। प्रत्येक उंगली की अलग अलग परीक्षा की जाती है। देखिए दोस्तों, यदि उंगलियों का जो ये अग्रभाग होता है ये नुकीला हो किसी व्यक्ति का और उंगलियों में गांठ न दिखाई देती हो, तो ये व्यक्ति जो होते हैं, ये जातक जो होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कला और साहित्य का प्रेमी तथा धार्मिक विचारों वाला होता है ऐसा जातक। मगर काम करने की जो क्षमता होती है इनमें थोड़ी कम होती है। दूसरी तरह से हम कैसे देखें उंगलियों को, अगर उंगलियों के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से ये उंगलियां अधिक लंबी हो, बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसा जातक दूसरे के काम में हस्तक्षेप अधिक करता है। अगर तीसरे रूप में जाना जाए तो लंबी और पतली उंगलियों वाला व्यक्ति, जिसकी ये उंगलियां लंबी हों और पतली हों, चतुर होता है तथा नीतिज्ञ होता है। नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा प्रकार अगर देखें तो छोटी उंगलियों वाला व्यक्ति हाथ के अनुसार, अगर हाथ लंबा है और उंगलियां कुछ छोटी हैं तो ये व्यक्ति अधिक समझदार होता है। मगर अगर उंगलियां बहुत छोटी हों तो व्यक्ति सुस्त होता है। दोस्तों, यदि हम इन उंगलियों को मिटा दें तो ये तर्जनी है और ये मध्यम है। अगर इसके बीच में अगर गैप रहता है, मिलाने पे गैप रहता है, छेद रहता है, तो उस जातक को 35 वर्ष की उम्र तक धन की कमी रहती है। इसको केवल उंगलियों के द्वारा नहीं देखेंगे हम। जब किसी भी हाथ का हम अध्ययन करते हैं तो उस हाथ में जो रेखाएं बनती हैं, जो योग बनते हैं, और ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से भी उस हाथ को देखा जाता है। तब जाके किसी भी जातक का भविष्य कथन किया जाता है। हो सके उंगलियां मिल रही हों, धन के योग भी बन रहे हों, मगर हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं हों जो थोड़ा दोष रहित हो, जिससे पैसा तो आ रहा हो, धन भी कमा रहा हो, मगर टिक नहीं पा रहा हो। ठीक है ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो हमें हाथ की
जो रेखाएं हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। मगर उंगलियों के अनुसार अगर तर्जनी और मध्यमा के बीच छिद्र हो तो 35 वर्ष की उम्र तक धन की कमी रहती है। यदि मध्यमा और ये अनामिका के बीच अगर छिद्र हो, इन दो उंगलियों के बीच, तो व्यक्ति को जीवन के मध्य भाग में धन की कमी रहती है, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो। दूसरा, ये अनामिका और कनिष्ठा सबसे छोटी उंगलियों के बीच मिलाने पे छिद्र बुढ़ापे में निर्धनता का सूचक है। अगर हम एक सबसे बढ़िया पॉइंट देखें, मोस्ट पॉइंट देखें, तो जिस व्यक्ति की ये सबसे छोटी उंगली, ध्यान रखना, कनिष्ठा उंगली छोटी तथा टेढ़ी मेढ़ी हो, तो वह व्यक्ति जल्दबाज होता है। कोई भी काम करता है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करता है, जिससे वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और उसको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।